श्री गुरु भक्ति योग। पूरनदास जी, निश्चल दास जी, सहजोबाई, मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ जी आदि ने गुरु की महिमा गाई है। जो लोग नियमित रूप से सत्संग करते हैं उनमें ईश्वर और शास्त्रों में श्रद्धा, गुरु एवं ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का धीरे धीरे विकास होता है। गुरु का संग मांग और पूर्ति का प्रश्न है। अगर सच्चे हृदय की मांग हो तो पूर्ति तुरंत हो जाएगी। कुदरत का यह अटल नियम है। आपको अगर सचमुच ईश्वर साक्षात्कार की तड़प होगी तो अपने आध्यात्मिक गुरु को आप अपने घर के द्वार पर खड़े पाएंगे। आत्म साक्षात्कारी महान गुरु का संग प्राप्त करना मुश्किल है, किंतु वह संग बहुत ही लाभकारी है। आप अगर भक्ति भाव पूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो उनके मिलन का योग बन जाएगा। इस दुनिया में उत्तम वस्तुएं अत्यंत अल्प मात्रा में होती है, जैसे कि कस्तूरी, केसर, रेडियम, चंदन, विद्वान, सदाचारी पुरुष तथा परोपकारी स्वभाव के लोग बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा ही है तो संतों, भक्तों, योगियों, पैगंबरों, दृष्टाओं तथा आत्म साक्षात्कारी गुरु के विषय में तो कहना ही क्या। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। अगर पावनकारी आचार्य की सेवा में जीवन बिताओगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। इस माया का रहस्य कौन जान सकता है? जो कुसंग का त्याग करते हैं, जो उदार हृदय वाले गुरु की सेवा करते हैं, जो अहम भाव से मुक्त हैं और जो ममता रहित हैं, वे इस माया का रहस्य जान सकते हैं। राग द्वेष से मुक्त ऐसे गुरु का संग करने से मनुष्य आसक्ति रहित बनता है। उसमें दिव्यताओं को निखारने वाला, ईश्वर प्राप्ति कराने वाला विवेक वैराग्य जागता है। उसमें गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति जागती है। जो भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करता है वह जीवन के परम तत्व को प्राप्त करता है। गुरु की सेवा से साधक का मन किसी भी प्रकार के प्रयत्न के बिना ही अपने आप एकाग्र होने लगता। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। स्वयं ईश्वर स्वरूप होने के कारण गुरु साधक को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ले जाते हैं। वे उस मार्ग के पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु ही शिष्य को ऐसा अनुभव करा सकते हैं कि वह स्वयं ही ईश्वर है। उत्तरायण के ध्यान योग शिविर में साधकों के समक्ष पूज्य श्री के श्रीमुख से प्रवाहित गुरु भक्ति की भाव गंगा, गुरु प्रसाद से जिनका अंतर शुद्ध हो चुका है, बाह्य शुद्धि उनके समक्ष दासी बन जाती है। अंतर में यदि गुरु की सेवा हो और
गुरु प्रसाद का मूल्य समझ में आ चुका हो तो उस साधक अथवा शिष्य को अन्य किसी शुद्धि की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह जो भी करेगा वह शुद्ध हो जाएगा। जो कुछ खाएगा वह पवित्र हो जाएगा। जो गुरु भक्त हैं, गुरु की पवित्र सेवा से जिसका तन और मन यज्ञ रूप बन गया है, उसे कोई दोष नहीं लगता, उसके लिए सभी क्षम्य है। जिसके हृदय का अधिकार गुरु भक्ति ने ले लिया है, उसे तीर्थाटन से क्या लाभ, उसे मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता। उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका तन शिवालय बन जाता है। जिसके मन पर गुरुत्व ने अधिकार जमा लिया है, वह स्वयं ही चलता फिरता एक तीर्थधाम बन जाता है। ज्ञानेश्वर जैसे एकनाथ, एकलव्य, तोटकाचार्य जैसे सत्पात्र सत्शिष्यों को याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने से, उनकी कथाओं का पुनरावर्तन करने से आज भी हजारों लोग पवित्र हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति सुनकर अच्छे से अच्छे संत, प्रगल्भ वक्तागण तथा उत्तम प्रकार के गुरु भक्त भी द्रवित हो जाते हैं। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं, उनका अंतःकरण धन्य है जो गुरुत्व को झेल सका, गुरुत्व को समझ सका। अन्यथा बाह्य शुद्धि, बाहरी समझ तो ऐसी होती है मानो विष पर चाशनी का लेप। जैसे पेट क्षुधा पीड़ित हो और बाहर से पेट पर अन्न का लेप कर दिया जाए, भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष की अग्नि हो तो बाहरी शुद्धि, पवित्रता व्यर्थ हो जाती है। गुरु भक्ति से भीतरी विकार नष्ट हो जाते हैं। गुरु सेवा से तन पवित्र हो जाता है। गुरु के कृपा कटाक्ष से, गुरु के कृपा कटाक्ष से मन पवित्र हो जाता है।